अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताए कि वीडियो कैसी लगी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उस पर कोई चीज़ हमला करने वाली होती है और फिर हमें दिखाया जाता है वो चीज़ होती है वो यांग फैंग को पकड़ लेती है और फिर वहाँ पे जो ग्रीन मैन होता है वो आ जाता है और आने के बाद कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं मुझे चोट पहुँचाने की, तुमने मेरे शरीर के कुछ अंगों को नष्ट कर दिया है पर मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं जल्दी से तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे मारने के बाद तुम्हारे जो शरीर है उसे एब्जॉर्ब कर लूँगा जिससे कि मैं पूरी तरह से ठीक भी हो जाऊंगा और एक पूरा का पूरा ह्यूमन यानी कि मैं पूरा का पूरा इंसान बन जाऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ग्रीन मैन होता है वो यांग फैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा शरीर मेरा है, मैं तुम्हारे शरीर को खा जाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम इस काबिल हो कि तुम मुझे मार सको और मेरे शरीर को खा सको। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने पास से जो डिवाइडिंग कोर होता है उससे निकालता है, ब्लैक कोर नहीं क्या, जिससे जिससे कोई भी चीज़ को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। और फिर जो कोर होता है वो जो ग्रीन मैन होता है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। जो ग्रीन मैन होता है वो चिल्लाने लगता है मुझे जाने दो, मुझे मुझे नहीं मरना, मुझे एक इंसान बनना है। पर जो कोर होता है वो पूरी तरह से जो ग्रीन मैन होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो भी नीचे उतर जाता है और उतरने के बाद जो कोर होता है उसे उठाने लगता है और कह रहा होता है कि हाँ बहुत ज़्यादा थक गया, मुझे नहीं लगता कि मैं इस कोर का बाद में भी कभी यूज़ करना चाहूँगा। जब भी मैं इस कोर का यूज़ करता हूँ ये कोर मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा थका हुआ लगता है। तो मैं इस कोर को अगली बार जब मेरी जान पे बन चुकी होगी तभी यूज़ करूँगा, तब तक के लिए मैं इस कोर को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उन दोनों लड़के से कहने लगता है कि अब मैंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है, अब हम तीनों को यहाँ पे रेडी होना चाहिए और जो बॉस मॉन्स्टर है उसके साथ फाइट करने के लिए हम लोगों को एक साथ आना चाहिए। पर जो यांग फैंग होता है वो उन लड़कियों की तरफ देखने के बाद चौंक जाता है क्योंकि जो दोनों के दोनों लड़कियां होती हैं उन लोगों ने एक दूसरे को ही मार दिया होता है। और यहाँ फैंग कह रहा होता है कि अरे इन लोगों ने एक दूसरे को क्यों मार दिया, वो तो इस समय हम लोग जो बॉस मास्टर है उसके साथ फाइट करने वाले थे, उन दोनों ने ऐसा क्यों किया। और फिर जो यांग फैंग होता है उसके पास एक चिट्ठी उड़ते हुए आ जाती है और यांग फैंग उस चिट्ठी को उठा लेता है और उसे पढ़ने लगता है। उसमें जो लड़कियां होती है उन्होंने लिखा होता है कि हम लोगों को माफ़ कर देना, हम लोगों ने एक दूसरे को ही मार लिया है क्योंकि हमें लगा था कि जो मॉन्स्टर है वो तुम्हें मार देगा, इसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ मरना पसंद करेंगे या फिर उस मॉन्स्टर का खाना बनना हम लोगों को मंजूर नहीं था, इसकी वजह से हम लोगों ने एक दूसरे को ही मार लिया है। हमें सिर्फ इतने इस बात का दुख है कि तुमने हमारी सुरक्षा के लिए इतना सब कुछ किया पर आखिर में हम लोगों ने एक दूसरे को मार लिया है और तुम्हारे जो चुनौती है उसको पूर्ण करने के लिए तुम्हें 3 लोगों की ज़रूरत है पर अब तुम्हारे पास 2 लोग नहीं है। और फिर ये सब कुछ पढ़ने के बाद जो यांग फैंग का चेहरा होता है कुछ ऐसा हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि अरे क्या पागल लोग हैं, मैं इन लोगों से मिला ही क्यों, मैंने इन लोगों को सुरक्षा की और ये इतना सब कुछ किया, उस मॉन्स्टर से भी फाइट की और आखिर में इन लोगों ने अपने आप को ही मार लिया, क्या पागल लोग हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उस पूरी की पूरी जगह होती है उसे देखने लगता है और अपने मन में कहने लगता है कि अब इस चैलेंजिंग फील्ड में 3 लोग नहीं हैं, अब मैं सिर्फ अकेला हूँ। तो क्या ये जगह मुझे यहीं पे ट्रैप करके रखने वाली है या फिर मुझे बाहर भी निकालने वाली है, अब मेरे साथ क्या होगा, मुझे इसके बारे में पता तो लगाना होगा। और फिर जो यांग फैंग होता है उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है और वो उस तरफ देखता है तो वो देख के चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पे जो बंदा होता है मतलब जो बूढ़ा आदमी और जो लड़की होती है वो होते हैं और जो बुढ़ा आदमी होता है वो कह रहा होता है कि वाह तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे से जो म्यूटेंट क्रीचर था उससे फाइट की है और उस फाइट को हम लोगों ने देखा है, तुम इस चीज़ के लिए लायक हो, तुम जो ब्लडी रोज़ है उसके नए लीडर बनने के लायक हो और तुम एक लेजेंड की तरह फाइट करते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उन लोगों की तरफ देखने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है कि
अरे यहाँ पे तो और भी लोग हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो आगे कहता है कि अरे ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इनमें से जो लड़की है वो अजूर लॉर्ड शिंगमिंग है और जो स्काईविल में 4 लॉर्ड है उनमें से एक है और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और जो बूढ़ा आदमी है वो जुओ कियान क्यू है और जो बूढ़ा आदमी है वो जुओ किंगमिंग का पिता है। और जो मेरी पिछली लाइफ में जो जुओ लिंग्यून है वो और उसके पिता उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट रहती थी, क्योंकि उन दोनों को ही जो स्काईविल का कैप्टन है या फिर लीडर कह सकते हो वो बनना था। और उन लोगों ने बहुत बार फाइट की और उसके बाद जो जुओ किंग लिंगमिंग है वो जीत गया और वो उनका कैप्टन बन गया। और मेरे पिछले जीवन में ये लोग मुझे कह रहे थे कि मेरी टीम में आ जाओ, मेरी टीम में आ जाओ, पर मैंने अपनी बहन के साथ रहने के लिए किसी भी टीम को ज्वाइन नहीं किया और किसी के साथ मिलके नहीं रहा। पर मेरे पिछले जीवन में जो जियो था वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था। इसकी वजह शायद ये हो सकता है। और अगर मेरी पिछली लाइफ की तरह ही ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं जो ये बुढ़ा आदमी है इसका यूज़ करके जो स्काईविल का अभी का बॉस है जुओ लिंगमिंग उसे मार सकता हूँ, क्योंकि ये उसे पसंद नहीं करता। और वो अपने आप को जो बॉस बना के रखा हुआ है वो चाहता है कि जो बुढ़ा आदमी वो चाहता है कि वो खुद ही इस सभी का बॉस बने। इसके लिए मैं इसकी मदद करूँगा और जब वो जुओलिंगो उनको मार देगा इसके बाद मैं इसे भी ख़त्म कर दूंगा। इससे मुझे दोनों साइड से भी फ़ायदा होगा। और जो शिंगमिंग है वो इसके साथ ही रहती है। वो लड़की इसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती और ये हमेशा इसके साथ लॉयल है, क्योंकि मेरे पिछले लाइफ में ये इसके साथ ही थी। और फिर जो बुढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि हम तीनों ही यहाँ पे बच चुके हैं। अब इस लड़के को हमारी तरफ देखने के लिए मजबूर करना किसी भी फ़ायदे का नहीं है, तो हम लोगों को नीचे जाना चाहिए। और फिर जो मिंग होती है वो भी कहती है कि हाँ हाँ लॉर्ड, चलो चलते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों नीचे की तरफ आ रहे होते हैं और नीचे लैंड करने के बाद जो बुढ़ा आदमी होता है वह यांग फैंग से कहने लगता है कि यांग फैंग, अब हम 3 ही लोग यहाँ पे बच चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम लोग जो बॉस मॉन्स्टर है यहाँ का हम लोग उसे मार दे। इसके लिए हम तीनों को एक साथ काम करना होगा। क्या तुम इसके बारे में सोच सकते हो? क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो? और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहने लगता है कि हाँ, मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, मैं आप लोगों के साथ काम ज़रूर से करूँगा। अगर मैंने आप लोगों का साथ काम नहीं किया तो मैं अब बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ जाऊँगा और मुझे मेरा जो काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि हम दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं है, बस वो ज़ाओ लिंगुन है इसने इसे दबा दिया है। अगर मैं इसके साथ अच्छी तरह से बात करूँगा और इसे रिस्पेक्ट दूंगा, जो इसे चाहिए वो सब कुछ मैं इसे देता रहूँगा, तो ये मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करेगा। और ये अगर मैं इसकी मदद कर सकता हूँ तो ये मुझे मेरी भी बाद में मदद कर पाएगा। और फिर जो बुढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि तुम्हारी तारीफ़ के लिए शुक्रिया, पर मैं इतना ज़्यादा भी स्ट्रांग नहीं हूँ। बस मैं अब तो बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी पावर्स भी कम रह चुकी है। पर जो यांग फैंग होता है वो उसे चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आप ज़रूर से मजाक कर रहे हो, अगर आप ऐसा कहोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आएगी, क्योंकि जो आपका लीडर है मतलब जो आपका बेटा है वो बहुत ज़्यादा आक्रामक है, वो निस्तर फाइट करना ही जानता है। और तो और वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता, आप उसकी जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छे लीडर बन सकते थे। और फिर जो यांग फैंग होता है वह अपने मन में कह रहा होता है कि ये मुझसे जानना चाहता है कि मैं किसके साथ ज़्यादा लॉयल हूँ और किसके साथ रहना चाहता हूँ, जिससे कि इसे आगे जाके फ़ायदा हो। तो मैं सिर्फ जो आग है उसे सिर्फ हवा देने वाला हूँ, मतलब आगे आग में घी डालने का काम करूँगा। और फिर
जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहने लगता है कि हाँ, तुमने ये बात तो सही कही, पर तुम ऐसा कह रहे हो जैसे कि तुम मुझे उससे अलग कर रहे हो। हम लोग एक साथ हैं। और तो और, तुम अगर अपोकलिप्स के अंदर सरवाइव करना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ भी जुड़ जाना चाहिए। और जो यांग फैंग होता है उससे आगे कहने लगता है कि आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि अब इसे मेरी चाल के बारे में पता चल चुका है, तो इससे ज़्यादा बातें करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। ये बूढ़ा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसकी वजह से इससे ज़्यादा बात करूँगा तो मैं ही फँस जाऊँगा, तो छोड़ो इन सभी को। और फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि अरे इसकी बातों से ऐसा लगता है कि ये जो जियो लिंगुन है उसके साथ नहीं है, ये उसे पसंद नहीं करता। अगर मैं ये सब कुछ सच कह रहा होगा तो फिर मैं इसकी मदद लेके जो ज़ियो लिंगुन है उसे हटा के अपने जो नेक्स्ट प्लान के ऊपर आगे जल्दी से बढ़ सकता हूँ। तो हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे ही एंड करते हैं। अगले एपिसोड में जो बॉस मॉन्स्टर है और जो यांग फेंग है उन लोगों की फाइट के बारे में देखेंगे। तो भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करना। मिलते हैं अगले